नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूछे हैं कि दीदी एकादशी व्रत कब है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, जरूर वीडियो डालिएगा। मैं आपको बता देती हूँ पारण का शुभ मुहूर्त कब है और एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखनी चाहिए, क्या नियम विधि, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी, इस एकादशी का नाम है परिवर्तनीय एकादशी, कई ऐसे नाम से लोग जानते हैं। तो इसका व्रत हम जो है 25 सितंबर को रखेंगे। दिन क्या है? सोमवार। वहीं पे ये एकादशी कई लोग कह रहे हैं कि 2 दिन पड़ रही है। हम सभी गृहस्थ लोगों को ये व्रत कब करनी है? 25 तारीख को। और जो वैष्णव जन है वो 26 को ये एकादशी का व्रत करेंगे। तो अपने अपने तरीके से लोग करेंगे, लेकिन आप लोग कब कीजिएगा? 25 तारीख को कीजिएगा, दिन सोमवार को। तो दोनों व्रतों के लिए मतलब दोनों के पारण का शुभ मुहूर्त मैं बता दूंगी। एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। एकादशी का व्रत दशमी से ही हमारा शुरू हो जाता है, तो आप दशमी के नियमों का पालन कीजिएगा। हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि लहसुन प्याज का त्याग हमें रविवार से ही कर देनी है। कई लोग चावल उसी दिन से त्याग कर देते हैं, नहीं खाते हैं। और अगले दिन हमें व्रत करनी है, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी है नियम विधि के साथ। शुक्ल पक्ष की एकादशी अधिकतर लोग रखते हैं, कृष्ण पक्ष के बहुत कम लोग रखते हैं। और उसके बाद से व्रत रख के तुलसी पत्र मत तोड़िएगा, एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं। फिर रविवार पड़ जाएगा तो शनिवार के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा, ठीक है। और एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं देते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। दूर से तुलसी जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं देते हैं, क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए ये व्रत रखती हैं। और देवी देवताओं को आप लोग अक्षत वगैरह अनाज का भोग ना लगाएं, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी देवी देवता भी रखते हैं। और पीले चीजों का प्रयोग अधिकतर करें, पंचामृत वगैरह बनाकर विष्णु भगवान की पूजा पाठ हमें एकादशी के दिन करनी चाहिए। फल फलहार का दान करें, अनाज का दान ना करें। द्वादशी के क्या नियम विधि है तो आप लोगों को मालूम ही होगा। द्वादशी के दिन घी में बना हुआ भोजन करते हैं। उस दिन जो है आप दान वगैरह अनाज का कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। एक ब्राह्मण के जितना भोजन का दान कर सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं और सीधा का भी दान कर सकते हैं। यही सब कार्य हम करते हैं। और एकादशी द्वादशी के दिन हम सोते नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर नींद आ रही है तो तुलसी पत्र आंचल में बांध कर आप लोग सो सकते हैं। और पूरे दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का आप लोगों को जाप करनी चाहिए। और किसी की चुगली बुराई निंदा करने से हमें बचनी चाहिए। एकादशी के दिन आप अच्छे से तैयार, व्रत के दिन भी अच्छे से आप लोग तैयार हो सकते हैं। पैरों में महावर लगा सकते हैं, मांग में सिंदूर लगा सकते हैं और आप जो है इस प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। कुछ भी धार्मिक किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, पुस्तक रामायण या जो भी गीता का पढ़ सकते हैं। यही सब कार्य हम एकादशी के दिन करते हैं। और पारण के दिन शुभ मुहूर्त में ही आपको पारण करनी चाहिए। तो इस बार थोड़ा देरी से पड़ रहा है पारण का शुभ मुहूर्त, तो वैसे मैं आपको आगे बता दे रही हूँ कि कब हमें करनी है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि हमें व्रत किस दिन रखना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो देखिए, दोनों दिन ही आप व्रत रख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होगा। 25 तारीख को बहुत सारे लोग रख रहे हैं, जो गृहस्थ हैं वो भी रख रहे हैं। 25 सितंबर को दिन सोमवार को भी आप व्रत रख सकते हैं। आप चाहे तो बामन द्वादशी का भी व्रत, द्वादशी युक्त एकादशी का भी व्रत रखा जाता है। तो आप 26 तारीख को भी, 26 सितंबर को भी व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहे तो दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, या आप चाहे तो किसी एक दिन अगर रखना है तो आप 26 तारीख को रख सकते हैं। दोनों व्रत का लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि दशमी युक्त एकादशी रखते हैं, जो कि 25 तारीख को भी जो एकादशी है वो सही है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो 25 को भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं, आप चाहे तो केवल 26 को भी कर सकते हैं। टोटल आपकी मर्जी है। आप लोग थोड़ा सा अपने आसपास पूछ लीजिए, अपने घर परिवार में पूछ लीजिए, क्योंकि
25 तारीख को भी जो एकादशी है वो भी सही है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं कि एकादशी तिथि 25 सितंबर को सुबह 7:56 पर प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त कब हो रही है? 26 सितंबर सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है? तो द्वादशी तिथि 26 सितंबर सुबह 5:01 पर शुरू हो जाएगी। द्वादशी तिथि समाप्त कब हो रही है? 27 सितंबर सुबह 1:45 पर दोपहर में समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में दोनों ही दिन सर्वश्रेष्ठ है। आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से व्रत रखनी है। 26 को भी रखे तो और भी अधिक उत्तम माना जाएगा, क्योंकि भाद्रपद मास के वामन द्वादशी भी अपने में बहुत अधिक श्रेष्ठ है। तो आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा हम 25 तारीख को किस समय करें। शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है, संकल्प वगैरह आप जरूर ले लीजिएगा। किसी भी पूजा पाठ में सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में जाकर संकल्प लेनी चाहिए। अपना गोत्र बोल दीजिए, अपना नाम बोल दीजिए, अपना स्थान बोल दीजिए, आप कहाँ रहते हैं, और भगवान से जरूर कहिए कि हे भगवान, मैं आपके लिए ये व्रत कर रहा हूँ, मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए या कर रही हूँ, कह के संकल्प लेकर ही हमें कोई भी व्रत धारण करनी चाहिए। तो पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं कि 25 सितंबर को सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:42 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। 9:12 से लेकर 9:42 तक आप पूजा कर सकते हैं। समय है तब। कई ऐसे लोग हैं शुभ मुहूर्त में समय नहीं रहता, कहीं इधर उधर रहते हैं, समय पे आ नहीं पाते हैं। तो आप चाहे तो जब कभी भी चाहे आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। पूरे दिन आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, ये तो मैं बता चुकी हूँ। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। दोनों दिन का मैं पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दे रही हूँ। जो 25 को व्रत रखेंगे वो पारण किस समय करेंगे, और जो 26 को व्रत रखेंगे वो पारण कब करेंगे। तो आपको बता दूं, अगर आप 25 सितंबर को दिन सोमवार को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपका पारण का शुभ मुहूर्त होगा 26 सितंबर मंगलवार को दोपहर 1:24 से लेकर 3:17 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय देर से है पारण करने का। अब चलिए, अब जो 26 को व्रत रखेंगे वो 27 को पारण कब करेंगे। तो देखिए, अगर आप 26 को व्रत रखते हैं एकादशी का, तो आप पारण जो है 27 सितंबर को शुभ मुहूर्त है सुबह 6:12 से लेकर 8:32 तक आप लोग सुबह में पारण कर सकते हैं। तो दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ है। आप देख लीजिए आपको किस प्रकार से व्रत रखनी है। 26 को रखेंगे तो आपको 2 व्रत का लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करनी है। और 25 को भी आप लोग रख सकते हैं एकदम निसंदेह, किसी भी प्रकार का अपने अंदर संदेह ना लाए, दुविधा ना लाए। हर चीज आप लोग सोच समझ कर कीजिएगा, और नहीं तो आप चाहे तो दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए। पारण के दिन केवल एक समय ही भोजन किया जाता है, तो आप लोग थोड़ा देर से कीजिएगा। घी से बना हुआ भोजन का ही पारण करें, और पारण करने से पहले पूजा पाठ आपको कर लेनी चाहिए। और कुछ भोजन जो है पक्षियों के लिए, या जैसे अग्रासन जिसको बोलते हैं, निकाल कर रख दीजिए गौ के लिए। उसके बाद ही आपको भोजन करनी चाहिए विष्णु भगवान का नाम लेते हुए। और अगर अनाज का आप दान नहीं करते हैं तो कुछ मुद्रा का भी दान जरूर कर दीजिएगा। एकादशी व्रत में दान का बहुत अधिक महत्व है। सारी बातें क्लियर हो गई एकादशी से जुड़ी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।